गुड इवनिंग। आज आई थिंक कैमरा और लाइटिंग की थोड़ी आदतों की है, तो थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। बट अगेन कंटेंट मैटर इज व्हाट मैटर्स। और हम लोग बात कर रहे थे कि एएसडी के डायग्नोसिस के बारे में। और मैंने आपको उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स दिए। अगेन एज आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस थिंग दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू शुड नॉट ट्रस्ट मी। अब मैं जो कह रहा हूँ उस पर अंधविश्वास मत रखिए। आपको खुद को इस बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और आपको एक ट्रीटमेंट या स्ट्रैटेजी या देखनी पड़ेगी। अगेन विद द एडवाइस ऑफ ए पीडियाट्रिक्स। खुद ब खुद कुछ मत कीजिए। तो नाउ वी विल गो इनटू a different topic of understanding द पॉसिबिलिटीज कि क्या स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में या अलग अलग इश्यूज क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि यूजुअली it is associated with an extreme level of brilliance, or you have to say that there is a uh, extreme level of brilliance in one area, but social जो उनके जो मतलब एक interactions होते हैं वो उनके नहीं होते। तो सोशल सोशल वो नहीं होते। मतलब बहुत बार आपने सुना होगा कि कई कई सारे साइंटिस्ट वगैरह काफ़ी सोशली मिक्सअप नहीं होते, या कभी कभार वो बात नहीं कर सकते ऐसे। बहुत आपने देखा भी होगा उनको, सुना होगा, देखा नहीं होगा, सुना होगा मोस्टली। ज़रूरी नहीं है कि सारे साइंटिस्ट वैसे होते हैं, बट एक वो टेंडेंसी होती है। लेकिन जनरिकली जैसे अब एक यू नो आम तौर पे आपको एक एक अगर एग्जांपल देखना है स्पेक्ट्रम में, तो यूजुअली इट इम्पैक्ट्स सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। और ऐसे केसेस में अगर वो लर्निंग इम्पैक्ट होता है, तो फिर देम डेफिनेटली इट इज़ ए चैलेंज फॉर पेरेंट्स। क्योंकि लर्निंग इम्पैक्ट में अगेन वेरियस वेज होते हैं कि बच्चे को समझता नहीं है जो सिखाया जा रहा है, या समझता है लेकिन याद नहीं रहता, मेमोरी वीक होती है उनकी। एंड बहुत सारे उनको बोलते हैं कि तो आपको एडीएचडी तो नहीं है, मतलब अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, आप एक काम कर रहे हैं, 1000 चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगेन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें, टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दे आर नॉट नेसेसरीली स्पेक्ट्रम, पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्योंकि एडीएचडी कैन बी आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड कुड बी इनसाइड द स्पेक्ट्रम। तो आप ये बोलेंगे अभी ये क्या बोल रहा है तू, बेसिकली क्या कह रहा, क्या कहना क्या चाहता है। वो डायलॉग है ना, थ्री इडियट्स का है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ वो है अबाउट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ स्पेक्ट्रम, जहाँ पे अ, बच्चा लैंग्वेज नहीं पिकअप कर सकता। और ये अगेन एक पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है, इट इज़ नॉट ए जेनरिक स्पेक्ट्रम। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो स्पेक्ट्रम पे है उसको सारे के सारे उनको लैंग्वेज। इनफैक्ट कई बार तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मतलब स्पेक्ट्रम वाले बच्चे तो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ लोगों को मोर देन रिक्वायर्ड ह्यूमन एआई लेवल की इंटेलिजेंस होती है कि दे कैन एक्चुअली जनरेट लैंग्वेज। वैसे ही ये जो हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्पीच एंड लैंग्वेज वाली बात। तो ये स्पेक्ट्रम के उस रीजन को टारगेट करेंगे जहाँ पे बच्चों को स्पीच की प्रॉब्लम होती है और लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो स्पीच की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है कि बच्चा बोल नहीं पाता। और अनफॉर्चुनेटली कई बार अगर आपका अर्ली इंटरवेंशन काम नहीं करता है, और अनफॉर्चुनेटली बच्चा में नॉट बी एबल टू स्पीक टू अ लार्ज एक्सटेंट, या कुछ काफ़ी कम वर्ड स्पीक कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे, मतलब देर आर एग्जाम्पल्स वेयर द पर्सन इज क्वाइट गुड एट कैपेबल इन टाइपिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्नॉलेजिंग, सब कुछ कर सकता है लेकिन बच्चा बात ही नहीं कर पाता, मतलब ही कैनॉट स्पीक। एंड अनफॉर्चुनेटली इन बीमारियों को या इस कंडीशंस को देर इज़ नो टैबलेट अवेलेबल इन एलोपैथी। इसीलिए मैंने कहा था कि
एलोपैथी के पास इसका रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है या वो कर रहे हैं, वी डोंट नो। एंड बहुत सा होता ऐसा होता है कि अरे बोलते हैं अरे बच्चा बात करेगा, और देर आर वेरियस फोकलर्स अबाउट इट कि ये खिलाओ वो खिलाओ। तो ये जो टॉपिक है जहाँ पे बच्चा बात नहीं करता, राइट, इसको हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है कि एक मतलब यहाँ पे देर इज सम डेफिनेटली some level of brain scans which are happening, and probably science has reached, because मेरी जो जानकारी है उसके बारे में मुझे इतना नहीं है, लेकिन अभी डेफिनेटली उस पर रिसर्च हो रहा है, बिकॉज ASD is quite a prominently featuring syndrome या condition in the world. तो उस पर डेफिनेटली लोगों की रिसर्च हो रही है, और कई तरीके से रिसर्च हो रहा है, और इन रिसर्च पेपर्स का कोई मतलब एक आप यू कैनॉट गारंटी, बिकॉज प्रॉब्लम वही होता है ना कि यू कैनॉट बिलीव व्हाट इज गिवन। तो फिर आप कैसे उसको अज्यूम करें कि क्या हो रहा है। बट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा, हमें ये क्या बोलते हैं ना, आप आई मीन आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर इट, लेकिन आपको एक अजम्पशन करना पड़ेगा कि देर इज सम काइंड ऑफ, जिसे हम कहते हैं साइनॉप्सिस, हम नहीं कहते, मेडिकल साइंस में कहते हैं, अगेन मेरे बातों पे मत जाओ, साइनॉप्सिस जो होते हैं मतलब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन सेल्स, साइनॉप्टिक कनेक्शन जिसे कहते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, वो कनेक्शन कहीं तो भी चूक जाता है। सो इसका मतलब ऐसा है कि सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, अगेन अगेन वंस अगेन डिस्क्लेमर के ये अजम्पशन है मेरा, और इसमें कोई साइंटिफिक रिसर्च किया नहीं गया है। लेकिन अगर आपको समझाना ही है तो समझाने के लिए क्या होगा कि देखो, अगर आप चाहते हो कि आपने अगर देखा होगा वो जिनके स्पाइनल कॉर्ड्स की इंजरी होती है, उनको आजकल वो कुछ नया मशीन लगाया जहाँ से वो कमांड कर सकते हैं, और जो स्पाइनल वो AI या कुछ इक्विपमेंट होता है वो समझ जाता है और अपना बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का कुछ होता होगा कि वो जो उनका जो मैकेनिज्म है जहाँ पे आपको बात करने के लिए यू हैव टू यूज योर टंग, लिप्स, वॉइस वॉइस का बॉक्स वगैरह वगैरह, ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है ये आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये करने के लिए मुझे चिल्लाने के लिए, आई मीन आपको सबसे सबसे अगर आपको एक मजाक की बात बोलो तो यूजुअली नाइटमेयर्स आप लोग सोते हैं, नाइटमेयर्स में से होता है कि आपको डर लगा रहता है, लेकिन हम चिल्ला नहीं सकते बिकॉज आप सोए होते हैं। तो उस तरीके से कुछ वो हो सकता है कि जहाँ पे आप ऑर्डर तो दे रहे हैं ब्रेन को, लेकिन आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, ब्रेन कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। अगर आप देखेंगे कि पूरी जो स्पीच की जो टेक्नोलॉजी है या जो जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एनिमल्स, मतलब ऐसे कहते हैं कि देर आर ओनली फ्यू स्पीशीज, आई मीन अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन देर इज नन विच कैन एक्चुअली टॉक, बट देर आर दे हैव सम, मतलब उनका कुछ मानव को छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं करता, मतलब बातचीत नहीं कर सकता, वो आवाज़ निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कुछ डॉल्फिन्स वगैरह कुछ कुछ तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करना अलग है और एक लैंग्वेज होना अलग है। और आप देखोगे तो कि विश्व के सारे जितने मानव की प्रजातियां तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अलग अलग जगह पे मानव है, उनकी हर एक की भाषाएं हैं। यानी भाषा जो है, जो स्पीच जो है वो नेचुरल आता है इंसान को, और वो प्राणी को नेचुरल नहीं आता। फिर भी आपने देखा होगा कि देर आर सम अफ्रीकन ग्रे पैरेट या कोई तो भी साउथ अमेरिका ग्रे पैरेट ही, उसे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी कहा जाता है, आदमी नहीं सॉरी, एनिमल कहा जाता है, बिकॉज उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स जिसे कहते हैं ना, 5 साल की उम्र के बच्चे की उतनी होती है, उसको वो उतने वोकेबलरी कर सकता है। तो तो वो एक एक बर्ड है जिसमें आप कह सकते हैं कि वो बात कर सकता है। लेकिन देर आर रिसर्च बिन डन ऑन चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज, देख उनको काफ़ी सारे बाकी सारी चीज़ें आती रहती लेकिन वो बात नहीं कर सकते। तो ये मानव एक ही है जिसमें आप कह सकते हो, और एक शायद आप अफ्रीकन ग्रे पैरेट को पकड़ सकते हो जहाँ पे वो बात भी कर सकता है, कुछ समझ भी सकता है, कुछ बहुत सारी कुछ चीज़ें कर सकता है। और ऐसे तो एप्स पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और वो, लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट इज स्पीच एंड लैंग्वेज। जब आपका
सिनाप्टिक्स कनेक्शंस ठीक नहीं हो, अगर नहीं अजम्पशन है, तो वो बच्चा स्पीच नहीं कर सकता। और अर्ली इंटरवेंशन का फ़ायदा एक ही हो सकता है कि आप इस बच्चे को जितना जल्दी अगर आइडेंटिफाई कर सके और उस पे काम कर सकते हैं, राइट, तो शायद वो बच्चे में स्पीच आ सकती है। इसके बारे में कई सारे बहुत सारे डिफ़िकल्ट सजेशंस है, लेकिन अगेन ये मैं ऐसे यूट्यूब पे नहीं बोल सकता कि नहीं तुम ऐसा कर लो वैसा क्योंकि 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 उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। लेकिन कुछ टेक्निक्स कर सकते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जिसे कहते हैं। एंड दिस इज़ वेयर आज मैं एक नया टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा जिसको बोलते हैं एबीए। आई थिंक इट इज़, उसको बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियरल कुछ है का मतलब अभी एज यूजुअल ए बी ए अगर आप टाइप करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ABAST, तो गूगल में तो आपको वो देखना पड़ेगा स्पीच एंड लैंग्वेज के बारे में। इट सीम्स टू मी, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि वो ऐसी एक टेक्निक है जिससे जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिखा चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बेस्ट है, कई जगह पे वो फेल भी हो सकती है, लेकिन एक तरफ से हम ABA के तरफ अभी पकड़ सकते हैं, एक ट्रीटमेंट को हम पकड़ सकते हैं कि भैया ये है करके, जो कि अगेन एक स्पीच एंड लैंग्वेज के दायरे में ही आती है, लेकिन उसका एक अलग टेक्निक है। बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं है। दिक्कत ये है, एंड भारत में टू फाइंड ABA कंसल्टेंट्स, ABA ट्रेंड प्रोफेशनल्स। और इसी बात पे आज का मैं सेशन ख़त्म करता हूँ। हम मिलेंगे अगले सेशन में, और मैं अगले सेशन में आपको ABA के बारे में बात करूँगा, एंड कैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन इसको आपको ध्यान में ये रखना है कि जो कृष्ण का जो कहा था ना, कर्म करो फल की आशा ऊपर ऊपर छोड़ दो, तो उस तरीके का ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो अगली सेशन में कंटिन्यू करते हैं, लेकिन राइट नाउ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपके कोई दोस्त हो उनको इस बारे में चाहिए तो अभी, एनीवे में तो अभी शुरू शुरू में वीडियो हो चुका है, तो पता नहीं मतलब वो कब फेम होगा या उसको हिट्स मिलेंगे, लेकिन तब तक मेरे वीडियोस काफ़ी बन चुके होंगे, एंड होपफुली इसकी लोगों को मदद होगी। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।